Hello friends, good morning. Today I am discuss BSc second year पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आज की जो टॉपिक है वो है अम्ल एमाइड या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटामाइड। तो यहाँ पर जो अम्ल एमाइड था उसमें एसिटामाइड था और उसके निर्माण की विधियां और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इससे पहले वीडियो में हमने देखे थे, और उसके जो आगे के केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा और यहाँ पर इसके यूजेस भी बताएंगे। तो एसिटामाइड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर सेकंड से। तो जो अम्ल एमाइड या एसिटामाइड है तो उसके निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर P2O5 के साथ गर्म करने पर मेथिल साइनाइड देता है। तो यहाँ पर ये P2O5 क्या है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है के साथ जब हम गर्म करते हैं किसको, एसिटामाइड को जब हम गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये है एसिटामाइड, और एसिटामाइड के साथ जब हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ से गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है, और मेथिल साइनाइड का फार्मूला होता है CH3CN, और यहाँ से वाटर निकल जाता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर यहाँ पर तीसरा, अपचयन, और इसी को इंग्लिश में कहेंगे रिडक्शन। तो जब एसिटामाइड का हम अपचयन करेंगे तो प्रेजेंस किसकी होगी, सोडियम या एथिल अल्कोहल या फिर लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के E3 विलयन के साथ एथिल अमीन देता है। तो ये जो एसिटामाइड है ये एसिटामाइड की क्रिया किसकी प्रेजेंस में, सोडियम या C2H5OH की प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल अमीन प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त होता है, एथिल अमीन प्राप्त होता है, और यहां से H2O निकल जाता है। तो एसिटामाइड क्रिया जब CH3CONH2 और जब अपचयन करते हैं तो हाइड्रोजन इसमें क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो 4H है तो 4H यहाँ से 2H कहाँ आ गए, यहाँ पर इस कार्बन से जुड़े, और 2 इससे जुड़े थे, 2H यहाँ से H2O के रूप में यहाँ से निकल गया। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, नाइट्रस अम्ल से क्रिया, रिडक्शन विद HNO2। तो नाइट्रस जो अम्ल है उसका फार्मूला होता है HNO2। तो जब हम एसिटामाइड क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ जब करवाते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, CH3COOH प्राप्त होता है। तो देखते हैं, ये है एसिटामाइड, और ये है नाइट्रस एसिड। और जब एसिटामाइड क्रिया हम नाइट्रस अम्ल के साथ जब करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, और वाटर यहाँ से निकलता है और नाइट्रोजन यहाँ से निकलती है, N2 निकल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5, हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमाइड जब क्रिया होगी तो वहां पर Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर मेथिल अमीन देता है या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो Br2 है वो क्या है, ब्रोमीन अणु या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिटामाइड को जब गर्म करते हैं तो हमें ये मेथिल अमीन देता है। तो यहाँ पर ये तो आपका एसिटामाइड है CH3CONH2, ये आपका एसिटामाइड है, और इसकी क्रिया हमने Br2 और KOH के साथ जब करते हैं और फिर इसको हीट करते हैं,
हीट करने के बाद हमें यहाँ पर ये मेथिल एमीन प्राप्त होता है। और यहां से देखिए क्या क्या निकलता है। ये तो हमें मेथिल एमीन प्राप्त हो गया। यहां से पोटेशियम कार्बोनेट निकलता है, पोटेशियम ब्रोमाइड निकलता है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो ये इसके एस्टामाइड के रासायनिक प्रॉपर्टीज थी। तो एस्टामाइड जब अलग अलग कंपाउंड से जब क्रिया करता है तो हमें अलग अलग कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके यूजेज कि ये किस किस में काम आता है। क्या एस्टामाइड, एस्टामाइड का जो यूज है वो कहाँ कहाँ पर होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बनाने में इसका यूज होता है या उनके संश्लेषण में इसका यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सेकंड। तो जो एस्टामाइड है उसका कागज चमड़ा उद्योग में भी इसका यूज होता है। कागज उद्योग में और चमड़ा उद्योग में इसका यूज होता है। किसका यूज? एस्टामाइड का। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, अकार्बनिक यौगिकों के विलायक के रूप में कि जो इनऑर्गेनिक सोलवेंट है उनमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन्हें उनके विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो जो एस्टामाइड है वो कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में, कागज चमड़ा उद्योग में और अकार्बनिक यौगिकों के विलायक के रूप में एस्टामाइड का यूज होता है। तो ये जो एस्टामाइड होता है ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो NH2 से व्युत्पन्न होके बनता है। तो कहने का ये है कि इसको जो कॉमन नाम दे तो ये अम्ल एमाइड कहलाता है क्योंकि ये अम्ल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको अम्ल एमाइड कहते हैं। और अम्ल एमाइड के साथ ही ये एस्टामाइड का हमने बनाने की विधियां, उसके जो भौतिक गुण है, उसके रासायनिक गुण है और उसके यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पर पढ़ा। तो ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से सीखना चाहिए और ये देखना चाहिए ये किस तरह यहाँ से इसने रिएक्शन किया और क्या बना। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।